खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयां। 10 से 13 सितंबर के दौरान 35 खवारिज हलाक। बाजोड़ ऑपरेशन में 22 भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द। जनूबी वजीरिस्तान में 13 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 12 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। भारतीय सरपरस्त दहशतगर्दी का खात्मा कर देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बनू। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी बनू पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी हिकमत अमली से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। रियासत हर साल जानो माल के नुकसान की मुतहमिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं मौसर हुक्मरानी और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी ज़रूरत है। फील्ड मार्शल का सलाह मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासरीन से बराह रास्त मुलाकात। सिपह सलार ने मुतासरीन की महफूज मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ पाक फौज, रेस्क्यू 1122 और पुलिस के जज्बे को सराहा। जनरल आसिम मुनीर का सिविल इंतजामिया के साथ करीबी इश्तराक पर जोर। फील्ड मार्शल ने लाहौर, कसूर और मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला का फ़िज़ाई जायजा लिया। नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का तफसीली मुआयना किया। पंजाब में सैलाब से तबाही का सिलसिला न रुक सका। चिश्तिया के मकाम पर दरिया सतलुज में शदीद तूफ़ानी। करीबी इलाकों में क़यामत टूट पड़ी। किसानों की हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें बह गईं। सैकड़ों घरों में पानी दाखिल। दर्जनों मकानात तबाह। मौजा जाफर शाह के मकीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। बच्चे और ख़वातीन बीमारियों में मुब्तला। खाने पीने की अशिया और खैमों की शदीद किल्लत। रेस्क्यू और ज़िला इंतज़ामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार। शुजाबाद के मौजा धोंदो मकाम पर बंद में पड़ने वाला 300 फीट चौड़ा हो गया। सैलाबी पानी माढ़ा बस्ती में दाखिल। इलाका मकीन घरों में महसूर। पिंडी भटिया में सैलाबी पानी से मुतादिद घरों में दरारें, मुतादिद जमी बोस। पंजाब से बड़े रेले की सिंध में आमद। गुज्जू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह बुलंद। आइंदा 12 घंटे में मजीद बढ़ने का इम्कान। मुल्हिका इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सखर और कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सखर बैराज पर 4,60,000 क्यूसेक पानी की आमद रिकॉर्ड। मुतादिद करीबी इलाकों को खतरा लाहक। नौशहर फिरोज में तगर बचाओ बंद के करीब जमींदारी बंद भी टूटने से कई देहात डूब गए। इलाका मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर, ताहाल रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में ना पहुंच सकीं। घोटकी के नवाही गांव कादरपुर में हुकूमत की जानिब से लगाई गई मेडिकल और रिलीफ कैंप भी आवाम के लिए नाकारा। पंजाब में सुपर फ्लड से 28 अजला में तबाही। भावलपुर में 45 लाख से जायद मुतासरीन। अमवात 101 हो गईं। 25 लाख से जायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। DGPDMA की बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू। इरफान अली काठिया कहते हैं आइंदा साल इससे भी बड़ा सैलाब आने का इम्कान है। मौसमियाती तब्दीलियों को समझकर कौमी सतह पर फौरी इकदामात की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से बड़े मुआवजा पैकेज की तैयारी की जा रही है। सिंध में तूफ़ानी बारिशों और मुमकिना शदीद सैलाब के पेश नज़र पाक फ़ौज और पाक बहरिया की हंगामी तैयारियां मुकम्मल। सिविल इंतज़ामिया के साथ भरपूर ताउन जारी। दादू, जामशोरो, सखर और गुड्डू बैराज समेत मुतादिद इलाकों में बंद तामीर। मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम। एमरजेंसी रिस्पांस टीमें, होवर क्राफ्ट और रेस्क्यू बोट से लेस। हज़ारों सैलाब ज़दगान को महफूज मकामात पर मुंतकली। मुफ्त तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की फरहमी जारी। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का अलीपुर और सैदपुर के इलाके का दौरा। रात गए हंगामी दौरा किया। मुतासरीन की फौरी इमदाद, रेस्क्यू ऑपरेशन, राशन और टेंट की फरहमी और इनखला की सरगर्मियों का खुद जायजा लिया। इंतजामिया को फौरी इकदामात की हिदायत।
کراچی میں سورج کا مزاج گرم، شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے، شدت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے۔ نیا مانسون اسپیل آئندہ 5 سے 6 دنوں میں آنے کی توقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون سیزن 30 ستمبر تک جاری رہے گا۔ شہر قائد میں آج بھی ہلکی بارش یا بوندا باندی کا امکان ہے۔ سڑکوں کی بری صورتحال کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اپنی اینول ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے کانٹریکٹ کیے ہیں، جس کے تحت ہم ہماری 106 سڑکیں جو ہیں اس کی استر کاری، اس کی تعمیر واپس کریں گے، اور جہاں جہاں ٹریفک کی روانی ان پاٹ ہولز کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے اس کو ایڈریس کریں گے۔ اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ کراچی کے باسیوں کے لیے خوشخبری، بلدیہ عظمیٰ کے زیر انتظام سڑکوں کی مرمت کا فیصلہ۔ میئر مرتضی وہاب کہتے ہیں بارشوں کے دوران پڑنے والے گڑھے بھرنے کے احکامات دے دیے۔ 106 سڑکوں کی بحالی کا کام کل سے شروع ہوگا۔ مختلف یوسیز کی اندرونی گلیوں کی ڈیولپمنٹ اسکیم پر بھی کام شروع ہو جائے گا۔ شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں 2 ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور۔ اسرائیل اور فلسطین کے لیے قابل عمل، ناقابل واپسی اقدامات پر زور۔ قرارداد کے حق میں 142 ممالک نے ووٹ دیا۔ اعلامیہ جولائی میں سعودیہ عرب اور فرانس کی میزبانی میں اقوام متحدہ کا کانفرنس کا نتیجہ ہے۔ اعلامیہ عالمی رہنماؤں کی آئندہ ملاقات سے پہلے منظور کیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے کانفرنس کا بائیکاٹ کیا۔ اسرائیل کے پاکستان کے بارے میں حقائق سے منافی ریمارکس۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کا صہیونی سفیر کو کرارا جواب۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا اسرائیل کا حقائق سے منافی ریمارکس کا مقصد بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور اپنے غیر قانونی اقدامات کا جواز پیش کرنا ہے۔ عالمی برادری اچھی طرح جانتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے صف اول کا کردار ادا کیا۔ Art and television can connect civilizations in Pakistan. We share China's vision for uniting civilizations. The world today is undergoing radical changes. In the times dramatic changes, China under President Xi has shown us the path of a win-win solution. تخلیق و ثقافت اقوام عالم کو جوڑنے والا پل۔ فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتیں سرحدوں کی قید سے آزاد ہوتی ہیں۔ صدر آصف زرداری کا چینگدو میں گولڈن پانڈا کلچرل فورم سے جاندار خطاب۔ پاکستان اور چین کے مابین باہمی احترام، تہذیبی تبادلہ اور مشترکہ ترقی کے ویژن کی پرزور حمایت۔ ثقافت کو امن، خوشحالی اور مشترکہ مستقبل کی بنیاد قرار دیا۔ صدر زرداری کا ایوارڈ جیتنے والوں کو خراج تحسین پیش۔ آزاد کشمیر کی عدلیہ عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے پیش۔ عدلیہ کو انصاف فراہم کرنے میں چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ جوڈیشل کانفرنس آزاد کشمیر کی گولڈن جوبلی تقریب سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا خطاب۔ کہا سپریم کورٹ آزاد کشمیر کو مکمل حمایت کا یقین دلاتا ہوں، سائلین کی داد رسی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ $190 ملین کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستیں جلد مقرر کرنے کی درخواست پر تحریری حکم جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کورٹ پالیسی کے مطابق جلد کیس مقرر کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان نے تحریری حکم جاری کیا۔ حکم نامے کے مطابق درخواست گزار کا موقف ہے کہ نیب ہیلے بہانوں سے کیس کو طوالت دے رہی ہے۔ حکومت کی عوام پر مہنگائی کا بم گرانے کی تیاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں $4.89 فی لیٹر تک اضافے کا امکان۔ پیٹرول $1.54 اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $4.89 اضافے کی تجویز۔ مٹی کا تیل $3.06، لائٹ ڈیزل $3.68 فی لیٹر ہونے کا امکان۔ وزیر اعظم حتمی منظوری دیں گے۔ لندن میں دفاعی نمائش 2025 میں پاکستان کے جدید دفاعی ساز و سامان کی بھرپور رونمائی، 90 سے زائد ممالک کی شرکت۔ پاکستانی ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان نے اپنی دفاعی تکنیکی اور فوجی صلاحیت کو مقامی طور پر قائم کیا۔ ہمیں اپنی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔
फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का उसूली फैसला, इराजी की निशानदही और मास्टर प्लान तलब, वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ज़मीन की निशानदही के दौरान हेडक्वार्टर्स और ट्रेनिंग की ज़रूरियात को खुसूसी तौर पर मद्देनज़र रखा जाए। फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी की हुक्काम को हिदायत। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और मासूम की जान ले ली। बनारस में वाटर टैंकर की जद में आकर 4 साला बच्चा जाँ बहक। मुतवफ़ी 2 बहनों का इकलौता भाई था। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। अजलान के वालिद ने बताया कि वो मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे। अचानक बाइक का तवाज़ुन बिगड़ गया और उनका बेटा गिर गया। पीछे से आने वाले वाटर टैंकर ने उसे कुचल दिया। डेरा गाजी खान में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, ब्रेक फेल होने के बायस फलों से भरा ट्रक कार पर उलट गया। एक ही खानदान के 3 अफराद मौके पर जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। मरने वालों में माँ बेटा और वालिद शामिल। हादसा डेरा गाजी खान सखी सरवर मिठावन पुल के करीब कोयटा रोड पर पेश आया। दुनिया का अनोखा वाकया, किसी मुल्क की फौज अपनी ही हुकूमत के खिलाफ सफारा। भारतीय फौज की मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की धमकी। रियासत बिहार में इंडियन आर्मी के एहलकारों की वर्दी में मराद और जरूरियात पूरी ना होने पर बगावत। कतर और अमरीका के दरमियान सिफारती सरगर्मियां तेज। कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अमरीकी सदर से मुलाकात कर रहे हैं। गजा जंग के खात्मे के लिए मुजव्वज़ा अमन डील पर भी बातचीत होगी। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान की अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो से भी गुफ्तगू। इसराइली हमले और दोहा वाशिंगटन सिक्योरिटी ताल्लुकात पर बातचीत। मेयर मुंतखब हुआ तो इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार करने का हुक्म दूंगा। डेमोक्रेटिक मेयर के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का अज़्म। दो टोक अंदाज में कहा कि ये इकदाम जाहिर करेगा कि न्यूयॉर्क आलमी कवानीन पर अमल करता है। नेतन्याहू गजा में जंगी जराइम और नस्ल कुशी के मुर्तकिब हुए हैं। अमरीकी सदर के करीबी साथी चार्ली क्रिक का कातिल गिरफ्तार। 22 साला टाइलर रॉबिन्सन के तौर पर शनाख्त। पुलिस ने तस्वीर जारी कर दी। ट्रंप का कहना है कि मुलजिम को करीबी जानने वाले ने पुलिस के हवाले किया, इससे सजाए मौत होगी। यूटावा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने कहा कि उनकी रियासत मुलजिम को सजाए मौत दिलवाने के लिए केस की पैरवी करेगी। अमरीका में गैर मुल्कियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। तशद्दुद और नफरत का प्रचार करने वालों के वीज़े मनसूख किए जा सकते हैं। महकमा खारजा का गैर मुल्कियों को इंतबाह। नायब वज़ीर खारजा क्रिस्टोफर लैंडाउ का कहना है कि गैर मुल्कियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सख्त निगरानी की जा रही है। ये देख कर दुख हुआ कि सोशल मीडिया पर बाज़ अफराद इस कत्ल की सताइश कर रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच तो वैसे ही ऑल ओवर द वर्ल्ड ही बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट किया जाता है और उसके अलावा मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा खेलेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच विन करेगा। 2 पुराने हरीफ एक बार फिर आमने सामने। T20 एशिया कप के अहम मैच में होगा टाकरा। पाकिस्तान और भारत की टीमें कल टकराएंगी। शायकीन क्रिकेट सनसनीखेज मुकाबला देखने के लिए बेचैन। कहते हैं दुबई जाने का प्लान है। कौमी टीम परफॉर्म कर रही है। उम्मीद है कल का मैच जीत जाएंगे।